लगन के पीछे आप काम क्या कर रहे हो वो मायने रखता है। लगन तो लग गई, क्या उस लगन के पीछे वो काम भी है? क्योंकि वो काम पहुंचाएगा, राइट। लगन नहीं पहुंचाएगा। हमें लग गई लगन मुंबई दिल्ली जाना है, तो बस यही ऐसे लगन लगाए रखूं तो चला जाऊंगा? मुझे लगन के बाद मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम मुंबई, जिस तरीके से दिल्ली पहुंच पाएंगे, वो उस तरीके से मुझे पहुंचना पड़ेगा। लगन के बाद काम है, सिर्फ लगन से बात नहीं बनेगी। लगन के बाद मेहनत है उसी दिशा में। तो मेहनत की लगन, एक लगन होती है लक्ष्य पे पहुंचना है, ठीक है। दो तरह के लोग होते हैं, एक लगन लगा लेते हैं लक्ष्य का, उस पे काम नहीं करते, क्या सिर्फ वो जीवन भर अपनी लक्ष्य की बातें करते हैं। और एक लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य पे पहुंचने के लिए लगन लगाता है, मेहनत करता है। तो दो तरह के होते हैं लोग। ऐसे लोग आपको मिले भी होंगे, बस अपने लक्ष्य की बातें ही करते रहे, उसके लिए काम नहीं करते। लगन लगाना है तो मेहनत में लगाओ कि भाई किस तरीके से उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए, कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा, कौन सा तरीका उचित होगा कि जल्द से जल्द मैं उस तक पहुंचूं। ऐसी लगन लगाओ ना, क्या मैं कर जाऊं, कौन सा तरीका मैं ढूंढ लूं कि मैं उस लक्ष्य पे पहुंचूं। ये लगन होनी चाहिए। लक्ष्य तो बना लेते हैं, लक्ष्य बनाना सबसे आसान है। क्या सबसे आसान है मार्केट में कि एक पौधा लगा देना, फोटो खिंचा लेना। वृक्ष तक ले जाना आसान नहीं है, बड़ा आसान होता है। कुछ पौधा लगाए, फोटो खिंचाए, ताली बजाए, चल दिए। वृक्ष हुआ कि नहीं हुआ उसका फोटो नहीं आता। हा? तो ये बड़ा आसान है। लक्ष्य बनाना सबसे सरल है। उस लक्ष्य तक पहुंचना सरल नहीं है, क्योंकि आपको उसमें पूरी तरह लगना पड़ेगा। अपने आप को पूरी तरह लगा देना पड़ेगा हर तरीके से। आप देखो ना कि पौधों का लोग, पौधारोपण का फोटो आ जाता है, वृक्ष का आता है। कोई कह रहा है कि मैं देखो ये फोटो खिंचाया था दोनों जोड़ के कि देखो आज ये वृक्ष बन चुका है और इसका मैं फोटो दे रहा हूं, क्योंकि वृक्ष तक पहुंचाने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस संसार में सबसे आसान है लक्ष्य बताना, सबसे आसान। उस लक्ष्य पे काम करना आसान नहीं। तो लगन काम करने की होनी चाहिए, लगन मेहनत की होनी चाहिए। लगन है ऐसा नहीं, लगन तो है ही, लेकिन और अच्छे तरीके से कैसे हो जाए, कहां कमी हो रही है, कहीं कमी तो नहीं हो रही है, ये जांचते रहो। सबकी अपनी अपनी स्थिति है, अपनी स्थिति के अनुसार अपनी तेज गति करो। क्या जितना आपसे हो सके, जितनी मेरी सामर्थ्य है, मैं ये कह सकूं कि मैं तो पूरी तरह एकदम मैंने मेहनत किया, परिणाम आए चाहे ना आए, मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं रही। बस ये मैं अपने आप से कह सकूं, अपनी अंतर आत्मा से बोल सकूं कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रही। मैंने लक्ष्य बनाया तो मैंने उसे पूरी तरह उस पर काम किया। 100% समाज देता है तो मैंने 101% काम किया। ये आप सीना ठोक के अपने आप से कह सको, किसी और से नहीं, अपने आप से कह सको कि मेरे करने में कोई कमी नहीं हुई। मेरी जितनी सामर्थ्य थी सब मैंने लगा दी। होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है।
करना मेरे हाथ में है, पूरी तरह लगना मेरे हाथ में। तो मैं ये कह सकूं, कमी मुझ में नहीं, मेरे पास जितनी सामर्थ्य थी, जितना मेरे पास बल था, सब मैंने लगा दिया। होना न होना ये मेरे बस में नहीं था, अगर ये भी होता तो मैं कर देता। तो इस तरीके से लग जाओ भैया, मेरे में कमी नहीं है, मेरे बस में होता तो मैं करवा भी देता, लेकिन परिणाम मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में तो बस करना था। तो मैं तो पूरी तरह लग के किया, मैं कह सकता हूं कि मैं पूरी तरह लग गया और कर दिया। हुआ नहीं हुआ उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, परिणाम देने वाला जाने, जिम्मेदार वो होगा। जब कभी पूछा जाएगा तो जिम्मेदार वो होगा। बता मेरे अंदर क्या कमी है, क्या मैंने नहीं किया, जितनी मेरी सामर्थ्य थी तू बता, मैं नहीं लगा क्या? सर झुके तो उसका झुके, मेरा नहीं। कभी जब आगे हिसाब हो तो मैं खड़ा हो जाऊं कि बता मैंने क्या नहीं किया। जिस लक्ष्य को मैंने बनाया उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या नहीं किया तू बता। सामर्थ्य के अनुसार ही व्यक्ति काम करेगा ना, तो मैं तो पूरी तरह लगा दिया, 100 में 100% लगा दिया। बता, जवाब तू दे, परिणाम क्यों नहीं दिया? तो जिम्मेदार तू है, मैं नहीं। ये मैं बोल सकूं। परिणाम आए न आए वो बात की बात है, लेकिन मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हिसाब किताब होगा ही होगा। तो मैं जहां भी मुझे खड़ा किया जाए मेरा सर उठा रहे कि हाँ बता क्या मैंने नहीं किया, बता। पूरी तरह लग गया, भोजन सोना तक भूल गया, बता। बाथरूम शौचालय तक भूल गया लक्ष्य पे पहुंचने के लिए, बता। जवाब दे, तू दे, मैं तो कर चुका, जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, मुझे नहीं। जवाब तो मैं तब दूंगा जब मैं कोई कसर छोड़ा होता, कोई कमी छोड़ी होती, तब मैं जवाब देता। जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, जवाब की जगह तुम खड़े होगे, मैं नहीं। मैं तो तब खड़ा होता जब मैं कोई कसर छोड़ा होता, कोई कमी की होती, कोई लापरवाही की होती, कोई गलती किया होता, तो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेहनत करो, इस तरीके से लगन लगा लो, करने में लगन लगाओ। इतनी मेहनत करो ना तुम सवाल में खड़े रहो ना जवाब में, जवाब सवाल में वो खड़ा रहे, उससे पूछा जाए। तुम सवाल जवाब में खड़े हो गए तो मतलब तुमने कमी की थी। सवाल जवाब में वो खड़ा हो, सामने वाला, उससे पूछा जाए। इतनी मेहनत करो, तुमसे कोई पूछने वाला भी हिम्मत ना हो सामने। मेहनत भी करने के बाद बोलो मत किसी के मैंने मेहनत किया, क्योंकि ये मेहनत अपने लिए हो रहा है, स्वयं के लिए। तो किसी से कहना भी मत कि मैंने इस मार्ग के लिए मेहनत किया, कतई मत कहना, अपने आप से कहना, क्योंकि ये मेहनत मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो मुझे किसी व्यक्ति से नहीं कहना। अगर कभी मुझे रखना भी है तो जिसने मुझे मार्ग बताया उससे अकेले में रखना, सार्वजनिक भी मत रखना। अगर जिंदगी ने कभी मौका दे उससे अकेले में रखना, कभी कहना भी मत कि मैंने तो इस मार्ग में अध्यात्म में इतना मेहनत किया, कभी मत कहना। ये तो तब
तब हम कह सकते हैं जब किसी और के लिए करें। जब हम खुद के लिए कर रहे हैं तो हमें किसी से कहना भी नहीं चाहिए कि हम कितने सालों से लगे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कभी नहीं कहना चाहिए। ये भी हमारी एक कमी है। क्योंकि जैसे ही आप कहते हो आपकी व्याकुलता चली जाती है, सामने वाला आपको कुछ ना कुछ जवाब दे देता है, सांत्वना दे देता है, तो हमारी व्याकुलता चली जाती है, तड़प चली जाती है, हम हल्के हो जाते हैं। हमें हल्का नहीं होना। इसलिए कि खुद के लिए कर रहे हैं ना, किसी से क्यों करना। और लगे पक्का रहना है। लोगों को हुआ, इतिहास में बहुत लोगों को हुआ, तो मुझे भी होगा, ये तो पक्का है। बस मुझे लगे रहना है पूरी ताकत से, बस।